इंट्राडे ट्रेडिंग में आप यूज़ करके यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है अब मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाटा स्टील का एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो वहाँ का एक चार्ट जो है आप ओपन करके रखिए। और यहाँ पे मैंने एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है रखा हुआ है। आप टाइम फ्रेम में 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपकी मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है। मेरा ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ मेरा इंडिकेटर जो है मैंने ज़ेरोधा गाइड का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टडीज़ में जाके मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपका पीरियड जो है मूविंग एवरेज का पीरियड जो है वो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 200। और यहाँ पे फिल में कोई भी चेंज नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट जो है वही रख दीजिए। और यहाँ पे कलर जो है आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं, आपका कलर जो जाए यहाँ पे आप रख सकते हैं। और यहाँ पे क्लोज रखना है, टाइप जो है सिंपल में रखना है। और ये 200 पीरियड आपको रख के यहाँ पे डन कर देना है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रेटेजी। ये एक डायनामिक ट्रेंड लाइन निकालने का एक आसान तरीका है। हम लोग जो लाइन ड्रॉ करता है ट्रेंड लाइन निकालने के लिए, ये हम लोग मैन्युअली ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये इसका मूविंग एवरेज लाइन जो है 200 MA का, वो ऑटोमेटिकली इसका ट्रेंड लाइन जो है पता चलेगा। अभी हम लोग देख सकते हैं अभी ये अब ट्रेंड ही ट्रेड हो रहा है। तो अभी ये तो हो गया हम लोग का मूविंग एवरेज का इंडिकेटर जो है यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया है। और उसके बाद हम लोग को कैसे बाय और कैसे सेल करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग का लेवल जो है कैसे कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है, हम लोग थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये एक 1 डे का चार्ट है, मतलब कि 1 डे का पीरियड है। आप देख सकते हैं ये 21 अगस्त का है, ये 21 अगस्त का एक टाइम फ्रेम है, पीरियड है। तो भी आपको क्या करना है, अभी हम लोग को क्या करना है कि अभी ये जो मूविंग एवरेज का लाइन जो है आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि ये अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड हो रहा है, ये अप ट्रेंड ही काम कर रहा है। तो भी इसका लाइन के अब हम लोग को इसका चार्ट जो है बनता है, इसका अब अभी उसका लाइन का अब अभी ट्रेड करता है तो हम लोग को बाई करना है। और इसका नीचे जो है वो लेवल जो वो ब्रेक करता है तो हम लोग को सेल करना है। फिर भी ऐसा नहीं कि इसका लाइन का ऊपर जाने से हम लोग सिंपली बाई करना है, ऐसा नहीं है। और इसका लाइन जो है मूविंग एवरेज का 200 MA का लाइन जो है वो ब्रेक करने से नीचे की तरफ हम लोग को सिंपली सेल करना है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई ट्रेडर जो है वो सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका एनालिसिस करना पड़ता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने काफ़ी साल से मैं इस स्ट्रेटेजी जो है मैं यूज़ करके यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा हूँ। ठीक है, तो भी चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जूम इन करना है। आपको मूविंग एवरेज का लाइन जो है ये अप की तरफ, मूविंग एवरेज का लाइन जो है उसका अब ट्रेड हो रहा है। तो भी हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में देखेंगे। फिर भी बाइंग साइड में देखेंगे, इसका मतलब यही नहीं कि आपको यहाँ पे सिंपली बाई करना है। ठीक है, आप यहाँ भी देख लेना कि आपका ये यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है, 15 मिनट का कैंडल जो है ये ग्रीन बना हुआ है और दूसरा कैंडल जो है वो भी ग्रीन है। हम लोग को क्या करना है कि दो रेड कैंडल जो है कंसेक्यूटिव 2 रेड कैंडल बनने का हम लोग वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या होता है कि कोई भी जगह पे हो तो रेड कंसेक्यूटिव कैंडल बना है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, यह भी बना। ठीक है, यहाँ पे बनने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसका हाई जो है, इसका हाई जो है वो ब्रेक करना ज़रूरी है। वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएंगे तब यहाँ पे हम लोग एंट्री करना है, हम लोग यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग का जो स्ट्रेटेजी जो है इसके हिसाब से यहाँ पे उसका लेवल जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बदले में आप देख सकते हैं इसका लाइन जो है नीचे की तरफ ब्रेक करके चला गया है। ये एक लाइन ऐसे करके आपको निकाल लेना है। ये आपका 2 रेड कंसेक्यूटिव कैंडल जो है इसका ऊपर ब्रेक करता है और आप लोग का मूविंग एवरेज का लाइन जो है वो भी साथ दे रहा है, तो फिर आप यहाँ पे बाई करना है।
ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग का जो एनालाइज के हिसाब से, हम लोग का स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इस मूवमेंट में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे का चार्ट में कैसा उसका मोमेंटम रहता है और कैसे बनता है। हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डे का चार्ट में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 तारीख को, ठीक है, 6 अगस्त को आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रेड कंसेक्यूटिव कैंडल जो है यहाँ पे बना, यहाँ पे 2 रेड कंसेक्यूटिव कैंडल जो है यहाँ पे बना, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे 2 रेड कैंडल जो है कंसेक्यूटिवली यहाँ पे 2 रेड कैंडल बना हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर। तो हम लोग को क्या करना है, उसका अपर लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और नीचे लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। हमको ऊपर लाइन की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग को बाई करना है सिंपली, और हम लोग नीचे की तरफ जो है यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। उसके साथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे मान के चलिए 391 में एंट्री लिया था, 391 पे आपका बाई किया हुआ है, उसने मार्केट क्लोज हुआ है 401 पे, उसने मार्केट जो है क्लोज किया है। तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, 9 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं 5 अगस्त को। 5 अगस्त में भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे भी दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिवली यहाँ पे 2 कैंडल जो है रेड में बन रहा है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज का लाइन जो है ये अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मूविंग एवरेज का लाइन जो है इसके अब भी ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 रेड कंसेक्यूटिव कैंडल जो है बन रहा है। तो फिर हम लोग क्या करना है, इस लाइन जो है इसका हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, नीचे की तरफ एक लाइन जो है हम लोग ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इसका लाइन जो है हम लोग स्टॉप लॉस लगाना है, थोड़ा सा उसका लो जो है उसका एक 2 पॉइंट नीचे करके आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, और इसका जो अबव जो है आपका टारगेट जो है यहाँ पे आपका बाई करके चल सकता है, यहाँ पे आप बाई करके जाता है तो फिर आप देख सकते हैं कितना उसने मुनाफा दिया हुआ है। हम लोग मान के चले यहाँ पे 381 पे हम लोग बाई किया है, 381 पे लेवल जो है ब्रेक हुआ तो हम लोग 381 के आसपास ही बाई करेंगे। उसके बाद हम लोग का मार्केट क्लोज होने तक हम लोग वेट करता है, तो 397 तक उसने ट्रेड किया था। हम लोग को 16-17 का पॉइंट यहाँ पे आसानी से हम लोग का टारगेट जो है अचीव होता है। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटजी जो है आपको काम करेगा, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आप एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे आप और भी इंडिकेटर लगा के आप देख सकते हैं। देखिए आपको अभी समझ में आ गया होगा। आपको सिंपली क्या करना है, पहला आपका टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको आके 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप रखना है, और आपका जो है टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम बन गया है। और यहाँ पे स्टडीज में जाके आपको मूविंग एवरेज है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मूविंग एवरेज में सेलेक्ट करके आपका जो है 200 पीरियड जो है 200 मूविंग एवरेज में आपको सेलेक्ट करना है। उसके अब जो ट्रेड करता है उसके बाद हम लोग ट्रेड लेने के लिए बाई करने के लिए हम लोग सोचेंगे। उसके अब ट्रेड कर रहा है तो उसका सिंपली बाई नहीं करना है, मतलब कि उसका अब ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसका जो 200 मूविंग एवरेज का लाइन जो है वो उसके अब ट्रेड हो रहा है हम लोग यहाँ पे चलो बाई कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट आने के बाद आपको बाई कर लेना है। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, आपको क्या बताया, यहाँ पे ऐसा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल जो है बना है, ठीक है। उसने कितना तक हाई किया था, 390 तक उसने हाई मारा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ लो भी मारा है 385। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन बन रहा है। कंसोलिडेशन बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड 2 कंसेक्यूटिव कैंडल जो है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बनने को देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल लेने की कोशिश पे है, क्यों, ठीक है, एक रिवर्सल लेने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है। उसके बाद इसका जो रेड
कंसेक्यूटिव कैंडल जो है इसका लेवल जो है उसका ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लेवल जो है 390 400 तक उसने जाके क्लोज किया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि उसका एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने देना है। रिट्रेसमेंट आने के बाद थोड़ा सा आप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश पे रहेंगे। उसी समय में आपको ये दो रेड कैंडल जो है वो कंसेक्यूटिवली बनने देता है, उसका लेवल जो है आपको ड्रॉ करके निकाल लेना है। यहाँ पे एक अप साइड में एक ये लाइन है, सॉरी एक लाइन पे यहाँ पे, और डाउन लाइन है यहाँ पे। हम लोग का स्टॉप लॉस इस नीचे वाला लाइन पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हम लोग का इस लेवल जो ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, और हम लोग का टारगेट जो है मार्केट क्लोज होने तक आप वेट कर सकते हैं, या फिर आपका जो 1:1 करके आप यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, वो तो वैसे ही आपको जो चाहे आप कर सकते हैं। और यहाँ में भी वैसे ही दो रेड कैंडल्स बना यहाँ पे कंसेक्यूटिवली आप देखने को मिल रहा होगा। पहले कैंडल जो है यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे लो मारा है 370 के आसपास उसने लो मारा है, उसके बाद थोड़ा ट्रेंड की तरफ गया, और यहाँ पे एक दो रेड कंसेक्यूटिव कैंडल जो यहाँ पे बनने को देख रहा है। उसका लाइन जो है अब ट्रेंड में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, डाउन ट्रेंड में एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे वाला लाइन जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और ये लाइन जो ब्रेक करता है तो हम लोग को यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसने हम लोग यहाँ पे भी हम लोग टारगेट जो है एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, और हम लोग मार्केट क्लोज करने तक का वेट भी कर सकते हैं। ठीक है,